हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी के स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो बच्चों, आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेकर आए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बच्चों, जो भी बच्चे बोर्ड दे रहे हैं तो वो बच्चे क्लास को पूरा देखें और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझें। तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे पहले समझने वाले जो कंसेप्ट है उसको आइलेट के बारे में जानते हैं। आइलेट होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो आइलेट क्या पढ़ने बच्चों? आइलेट, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स है ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइलेट मतलब आई का मतलब क्या होता है बच्चों? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई का मतलब क्या होता है बच्चों? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई का मतलब क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके अंदर में क्या आ जाते हैं बच्चों? साइन इनवर्स आ जाएंगे, है ना, कॉस इनवर्स आ जाएंगे और टेन इनवर्स आ जाएंगे, टेन इनवर्स आ जाएंगे और ईटीसी। बच्चों, एल का मतलब क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। एल का मतलब क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक, है ना, लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन। एल के मतलब क्या होता है बच्चों? लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या आ जाए बच्चों? जैसे log x आ जाए, log x प्लस 1 आ जाए, log से जुड़ा हुआ रहेगा बच्चों, log से जुड़ा हुआ है, log ex आ जाए, etc। ये लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर में आ गया। और बच्चों, और ये से क्या आ जाएगा बच्चों? एल्जेब्रिक फंक्शन। ये से क्या आ जाए? एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक फंक्शन। ए का मतलब क्या आ जाए बच्चों? एल्जेब्रिक फंक्शन। ये से क्या आ जाए? अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक का मतलब बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए, 2x प्लस 1 आ जाए, 3x एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए। और टी से क्या आ जाएगा बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो टी से क्या आ जाएगा बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टी से क्या आ जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ए से आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, और ए से अलजेब्रिक फंक्शन, और टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है बच्चों? जैसे देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और ईटीसी, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आ जाएगा। और बच्चों ई से क्या आ जाएगा मेरा? ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई से क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई से क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ई से क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई से क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई से क्या आ जाएगा बच्चों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई से क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। ध्यान से देखना बच्चों, ई से मेरा क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, और ए से अलजेब्रिक फंक्शन, और टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी के अनुसार u और v वाला फंक्शन हमारा काम करेगा बच्चों। ध्यान देना, u और v जो फंक्शन काम करेगा उसी के अनुसार करेगा। मान लो इफ u एंड v आर एनी टू फंक्शन ऑफ द सिंगल वेरिएबल। u और v दो फंक्शन है लेकिन एक सिंगल वेरिएबल में, यदि x तो x के टर्म में रहेगा, यदि y तो y के टर्म में रहेगा। तो मान लो बच्चों u इंटू वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हम लोग u को छोड़ेंगे, u को छोड़ेंगे तो v के इंटीग्रेट कर देंगे, और जो छोड़े उसी को डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाई dx, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन किए तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे और होल का dx कर देंगे, होल का dx कर देंगे। u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होगा? फिर से समझ लो, u को छोड़ेंगे तो v का इंटीग्रेशन, u को छोड़ेंगे तो किसका इंटीग्रेशन? v को, और माइनस जो v u को छोड़े, ध्यान देना, u को छोड़े तो v का इंटीग्रेट कर देंगे,
माइनस जो छोड़े उसी का डिप्रिसिएशन, जो छोड़े उसी का क्या कर देंगे, डिप्रिसिएशन कर देंगे, उसी को क्या कर देंगे, डिप्रिशिएट कर देंगे, और यहाँ का इंटीग्रेशन यहाँ, और होल का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन। तो बच्चों एकदम ध्यान से रखना, यदि u को हम लोग छोड़े तो v फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, और जो छोड़ दिए उसी को डिप्रिशिएट कर देंगे, और यहाँ का इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ का जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पर कर देंगे, और होल का dx कर देंगे। तो ये मेरा आ जाएगा u इंटू वी के फॉर्म में फॉर्मूला। मान लो बच्चों, जिसे देखो ध्यान देना, एक हम कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करते हैं। मान लो कोई इंटीग्रेशन x इंटू ई एक्स आ गया और dx आ गया, तो बच्चों यहाँ पर समझ लो आइलेट के अनुसार, आइलेट के अनुसार समझते हैं। आइलेट, आइलेट, आई का मतलब क्या हो गया, इनवर्स, एल से क्या होगा लॉगरिथमिक, ए से क्या हो जाएगा अलजेब्रिक, टी से क्या होगा ट्रिमेटिक, ई से एक्सपोनेंशियल। तो आई से हो जाता है इनवर्स आइलेट, आई से क्या होता है इनवर्स, ए से एल से लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिमेटिक और एक्सपोनेंशियल। तो बच्चों देखो ध्यान देना, यहाँ पहले ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये मेरा जो फंक्शन है ध्यान से देखेंगे, ये जो मेरा फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये मेरा क्या अलजेब्रा है। तो पहले अलजेब्रा को बाहर करेंगे, किसको बाहर करेंगे, अलजेब्रा को बाहर करेंगे, किसको इंटीग्रेट कर देंगे, एक्सपोनेंशियल और डीएक्स को, और जो बाहर कर दिए उसी को डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्स और डीएक्स, एक्स और डीएक्स। अब यहाँ जो बाहर किए यहाँ एक्स का इंटीग्रेशन है, तो यहाँ का एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, और होल का डिफरेंशिएट कर देंगे, होल का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ समझने की बात है कि यहाँ पर लिख देंगे x, क्या लिख देंगे x, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, और जो बाहर जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन है उसका हो जाएगा 1, और फिर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एक्स, और होल का आ जाएगा dx। अब यहाँ लिख देंगे x एक्स, क्या लिख देंगे x और एक्स लिख देंगे, और एक्स का इंटीग्रल क्या आ जाएगा एक्स, और प्लस और c। अब बच्चों यहाँ से एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, अब एक्स को कॉमन लेंगे तो एक्स से कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 और प्लस में c, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में, ये मेरा क्या आ जाएगा इंटीग्रल का फॉर्म में। तो हम इसको जो सॉल्व कर रहे हैं किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, आइलेट के मेथड से। किसे सॉल्व कर रहे हैं, आइलेट से। आई से हो जाता है इनवर्स, ए से एल से लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल। क्वेश्चन और बच्चों एनसीईआरटी का 7.5 चल रहे हैं हम लोग, है ना, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे हम लोग, और इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों वही पढ़ाएंगे हम, और जो बोर्ड में है आने वाला है बच्चों वही क्वेश्चन हम बताएंगे, जो बोर्ड में एग्जाम में आने वाला है उसी क्वेश्चन को हम पढ़ाएंगे बच्चों, है ना, जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो चलो बच्चों 7.5 ने 7.6 है शायद, 7.6 है ना, 7.6 है, 7.6 10.6। अब क्वेश्चन नंबर उठा लेते हैं पहला, x साइन x और dx, x साइन x और dx, x साइन x और dx। हम यहाँ पर देखो बच्चों u इंटू वी के फॉर्मूला में तोड़ेंगे, u इंटू वी के फॉर्मूला में तोड़ेंगे। मान लो u लिख देंगे और v लिख देंगे और dx। मान लो u को छोड़ेंगे तो v को इंटीग्रेट कर देंगे, और जो छोड़ दिए इसी को डिफरेंशिएट करेंगे du बाई dx, और यहाँ का इंटीग्रेशन यहाँ, और होल का क्या आ जाएगा dx, होल का क्या आ जाएगा dx। तो बच्चों यहाँ पर आइलेट के अनुसार चलेंगे, किसके अनुसार चलेंगे हम लोग, आइलेट के अनुसार, किसके अनुसार चलेंगे हम लोग, आइलेट के अनुसार, है ना, किसके अनुसार चलेंगे, आइलेट के अनुसार। आइलेट में क्या दिया देखो, आइलेट, आइलेट, आई का मतलब इनवर्स, एक एल के मतलब में, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिमेटिक, एक्सपोनेंशियल। तो बच्चों देखो ये अलजेब्रा पहले आ रहा है, किससे, ट्रिमेटिक से पहले आ रहा है अलजेब्रा, तो ट्रिमेटिक को बाहर कर दो, साइन एक्स को बाहर कर दो, साइन एक्स को बाहर कर दो, है ना, साइन एक्स को बाहर कर दो, और किसको, अलजेब्रा ट्रिमेटिक, अच्छा अलजेब्रा को पहले आ रहा है ना, तो देखो ध्यान देंगे अलजेब्रा पहले आ रहा है, अलजेब्रा को बाहर करो, किसको इंटीग्रेशन कर दो, साइन एक्स को और डीएक्स को, जो बाहर किए उसी को डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्स और डीएक्स, और यहाँ का इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा और डीएक्स हो जाएगा, और होल का डीएक्स इंटीग्रेशन कर देंगे,
अब आराम से देख लो, यहाँ लिख देंगे एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और माइनस एक्स का 1 और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और डी एक्स और होल का डी एक्स। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेट कर देंगे और डी एक्स लिख देंगे। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मान लो बच्चों क्वेश्चन नंबर और कोई ऐसा क्वेश्चन है, जैसे देखो मान लो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इज द और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स साइन इनवर्स एक्स और डी एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स और डी एक्स, ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाए बच्चों तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो आइलेट के अनुसार चलते हैं, किसके अनुसार चले हैं, आइलेट के, किसको बाहर करना है किसको अंदर रखना है। तो सबसे पहले यहाँ समझने वाली चीज क्या है कि यहाँ पर आइलेट के आई से इनवर्स एल से लॉगरिथम ए से एलजेब्रिक टी से टी इस एक्सपोनेंशियल, तो पहले इनवर्स आ रहा है, क्या आ रहा है इनवर्स, क्या आ रहा है बच्चों इनवर्स, तो किसको बाहर करेंगे साइन इनवर्स को बाहर करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को बाहर कर दिए, जो अंदर उसको एक्स का इंटीग्रेट कर देंगे, जो बाहर की उसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो साइन इनवर्स एक्स को हम क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे और यहाँ का इंटीग्रेशन यहाँ कर देंगे और होल का मेरा क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और जो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx और होल का dx। तो हम लिख देंगे इसको सजा के एक्स स्क्वायर बाई 2 और इनटू में साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स बराबर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक्स बराबर क्या पुट करते हैं बच्चों अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सारे बच्चे जानते हैं कि क्या पुट होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या पुट होगा एक्स बराबर साइन थीटा। अब इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी एक्स बटा डी थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा बच्चों कॉस थीटा, तो डी एक्स बटा डी थीटा नीचे में क्या आ जाएगा कॉस थीटा और बराबर में क्या आ जाएगा डी थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा और बराबर में क्या आ जाएगा डी थीटा आ जाएगा। लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे बच्चों लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे नाउ, नाउ यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 और इनटू में साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा का वैल्यू क्या दिया बच्चों, डी थीटा का वैल्यू क्या दिया बताओ, डी थीटा का वैल्यू क्या दिया, सॉरी डी एक्स का वैल्यू निकालना है ना, यहाँ पर डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर ऐसे कर देते हैं डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा कॉस थीटा और डी थीटा यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, तो डी एक्स बराबर क्या आ गया बच्चों यहाँ पर कॉस थीटा और डी थीटा। अब यहाँ पर देखो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 साइन स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट अंदर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यहाँ गुने में क्या आ जाएगा कॉस थीटा और डी थीटा आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा और गुने में भी कॉस थीटा आ जाएगा और डी थीटा आ जाएगा और कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों फॉर्मूला के अनुसार तोड़ देंगे एक्स स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स, तो लिखेंगे माइनस 1 बाई 2 और कॉस स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा में 2 और डी थीटा हो जाएगा। अब इसको आराम से इंटीग्रेट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बट्टा में 2 होता है ना, बट्टा में 2 होता है।
तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आराम से हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू में साइन इनवर्स एक्स माइनस वन, दूरी कितना जाएगा 4, और इंटीग्रेशन में क्या जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा और डी थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 और इंटू में डी थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 कॉस 2 थीटा और डी थीटा आ जाएगा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रेशन में डी थीटा था प्लस 1/4 और कॉस 2 थीटा था और डी थीटा माइनस माइनस 1/4 डी थीटा प्लस, हाँ तो चलो, तो अब बच्चों यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर बाई टू लिख लेंगे, साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे 1/4 और डी थीटा का इंटीग्रेशन किया डी थीटा आ जाएगा 1/4 और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा और बट्टा में 2 आ जाएगा और प्लस में सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे और थीटा/4 आ जाएगा तो 1/8 आ जाएगा और साइन 2 थीटा फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको आराम से ये 2 और 2 कट जाएगा, कितना जाएगा 4 आ जाएगा। अब थीटा का वैल्यू हम यहाँ आराम से लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 इंटू थीटा और यहाँ पर आ गया कितना 1/4 और साइन थीटा और इंटू में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब बच्चों देखो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या माने थे, साइन थीटा बराबर हम लोग मान लिए थे एक्स, कुछ नहीं तो 1 है, ये परपेंडिकुलर बाई हेपोटेनस होता है तो परपेंडिकुलर बाई 1 है, हेपोटेनस परपेंडिकुलर बाई क्या एक्स है, हेपोटेनस बराबर कितना 1 है। पाइथागोरस थ्योरम को चेंज कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर एक्स आ जाएगा, हेपोटेनस 1 आ जाएगा, तो हेपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या निकल जाएगा बताओ, कॉस थीटा बराबर क्या निकल जाएगा बेस बटा हेपोटेनस, तो बेस का क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हेपोटेनस को 1, तो कॉस थीटा बराबर जो वैल्यू आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे थीटा बराबर, यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई टू और इंटू में साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 और थीटा का जो वैल्यू दिया वो लिख दो, थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर वैल्यू क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर वैल्यू क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर वैल्यू क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स और प्लस 1/4 साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है एक्स और कॉस थीटा क्या दिया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में सी। ये मेरा आंसर आ गया है ना, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ गया। साइन इनवर्स कॉमन लेना है, कॉमन भी आ सकता है तो साइन इनवर्स को कॉमन भी ले सकते हैं बच्चों, तो कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/4 प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और इसको एलसीएम लेके भी 1/8 कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेने का कोई फायदा नहीं है, आंसर हम लोग यहीं तक रख सकते हैं बच्चों, यहीं तक आंसर हम लोग रख सकते हैं, आगे आप एलसीएम ले भी सकते हैं। तो बच्चों इंटीग्रेशन को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाते हैं बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है एक्स टेन इनवर्स एक्स और एक्स और डीएक्स, मान लो इसे क्वेश्चन आ जाए टेन इनवर्स एक्स और डीएक्स, तो इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आइलेट के अनुसार से फिर से सॉल्व कर देंगे, आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिमेटिक, ई से एक्सपोनेंशियल, तो पहले इनवर्स आ रहा है बाद में अलजेब्रा आता है, टेन इनवर्स को बाहर कर दो, किसको बाहर कर दो टेन इनवर्स को, जिसको बाहर किए टेन इनवर्स को बाहर कर देंगे, किसको इंटीग्रेट कर देंगे एक्स का कर देंगे, और जिसको बाहर किए उसी को डिफरेंशिएशन, किसको डिफरेंशिएट कर देंगे टेन इनवर्स को डिफरेंशिएशन कर देंगे, अब टेन इनवर्स को डिफरेंशिएट कर देंगे और यहाँ का इंटीग्रेशन यहाँ कर देंगे और हॉल का क्या कर देंगे डीएक्स कर देंगे। अब आराम से देखने का
यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स, क्या लिखेंगे बच्चों, टेन इनवर्स एक्स है, और एक्स का क्या, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा, गुने में एक्स स्क्वायर, और होल के क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे इनटू में एक्स स्क्वायर बाई टू, और इनटू में क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स इंटू 1 गुने एक्स, एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर बाई टू लिख देंगे, और इनटू में क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx अलग अलग कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू, और इनटू में लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर समझ लो बच्चों, यदि यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देता हूँ dx इंटीग्रेट करके, और तो माइनस में क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेट कर देता हूँ और dx कर देता हूँ ब्रैकेट में, है ना। अब बच्चों यहाँ पर समझ लो, देखो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा दिए, माइनस कर दिए, माइनस जो है तो इसमें ब्रैकेट लगा दिए ताकि दोनों अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स माइनस आ जाएगा, अब इंटीग्रेशन में dx आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स और प्लस में सी। अब देखो ध्यान दें, अब देखो ये एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस एक्स, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस टेन इनवर्स एक्स और प्लस में सी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इंटीग्रेशन का फॉर्म बनेगा बच्चों, और इस तरह से क्वेश्चन भी बनाना है और समझना भी है एक एक करके क्वेश्चन को, है ना। इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। समझ में आ गया। चलो, अरे बच्चे चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा देखते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा देखते हैं। e की पावर x है और साइन x और dx, e की पावर x और साइन x और dx, इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। बच्चों इसको सॉल्व करो आइलेट के मेथड। किसे सॉल्व करेंगे हम लोग, आइलेट के मेथड। किसे सॉल्व करेंगे इसको, आइलेट के मेथड से, है ना। किसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, आइलेट के मेथड से। तो बच्चों e के पावर x इंटू साइन एक्स, ई के पावर x इंटू साइन एक्स, तो पहले कौन आ रहा है, से पहले देखो बच्चों, पहले कौन आ रहा है, यहाँ समझ के देख रहे थे बच्चों रियल का सर। टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर देख लो बच्चों, यहाँ पर क्या है, कहीं इंडिकेशन में तो गलती हो रहा है ना, एक्स का इंडिकेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बटा में टू हो जाएगा ना, ये 1/2 यहाँ बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, तो हमको लग रहा था कहीं ना कहीं गलती हुआ है, 1/2 बाहर आ जाएगा, है ना। चलो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, यहाँ 1/2 बाहर में रहेगा, तो यहाँ x/2 और टेन इनवर्स बाई टू हो जाएगा, ये आंसर होगा। तो हमारे बच्चों यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग किए थे, एक्स स्क्वायर बाई टू होना चाहिए था, सिर्फ टू छूट गया था उसमें, तो 1/2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ट्रिमेटिव बाद में एक्सपोनेंशियल, पहले ट्रिमेटिव आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, ट्रिमेटिव, बाद में क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है ना। पहले ट्रिमेटिव आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल। तो हम लोग साइन एक्स को बाहर करेंगे, इसको बाहर करेंगे, साइन एक्स को बाहर करेंगे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स और dx को, जो बाहर के हैं उसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, साइन एक्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे और dx लिख देंगे, और एक्स का इंटीग्रेट कर देंगे, और होल का dx करेंगे, होल का dx करेंगे।
EX का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, EX। साइन एक्स का डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, cos x, और EX का इंटीग्रेशन EX, और होल का DX। फिर हम लोग इसको u इंटू वी में तोड़ देंगे, साइन एक्स इंटू ई एक्स लिख देंगे, साइन एक्स इंटू ई एक्स। अब इसको किसको फिर आइलेट कैसे ना चलो, पहले टिमेटिक के बाहर करो, फिर एक्सपोनेंशियल के इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब cos x को बाहर कर देंगे तो किसका इंटीग्रेशन कर देंगे, एक्सपोनेंशियल का, EX और DX। जो बाहर किए उसी का डिफ्रेंशिएट कर देंगे, cos x का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और यहाँ का इंटीग्रेशन कर देंगे और होल का मेरा dx कर देंगे, होल के क्या कर देंगे, dx कर देंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या आ जा रहा है, साइन x इंटू ई के पावर x माइनस कॉस x, ex का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ex माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस का डिप्रिसिएशन माइनस साइन एक्स। कॉस का डिप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। कॉस का डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और ex का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ex और dx। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या ले देंगे, ex इंटू साइन एक्स इंटू ई एक्स। अब इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे, प्लस प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, प्लस गुने माइनस कॉस एक्स ई के पावर एक्स। और ये किसके बराबर इंटीग्रेशन, आई बराबर आ रहा है ना, और ये माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस। अब प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, ये अंदर में आ जाएगा माइनस साइन एक्स और ई के पावर एक्स और डी एक्स आ जा रहा है। तो आई बराबर जो इंटीग्रेशन करके आ रहा है, ई साइन ई एक्स माइनस कॉस ई के पावर एक्स, अरे माइनस ई के पावर एक्स इंटू में साइन एक्स डी एक्स। अब देख रहे हैं कि बच्चों ये फिर से मेरा रिपीट कर रहा है, ये फिर से मेरा रिपीट क्या कर रहा है, क्वेश्चन। इसे देखो, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वही रिपीट कर गया वहाँ पर, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही मेरा क्या कर गया, रिपीट कर गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आई बराबर साइन ई के पावर एक्स माइनस कॉस ई के पावर एक्स और माइनस आई इधर पटक देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस आई जाएगा, आई प्लस आई हो जाएगा। तो साइन ई के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई के पावर एक्स, और यहाँ पर आ गया 2i बराबर ई के पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर i बराबर क्या आ जाएगा, ई के पावर 2x, ई के पावर 2x, और इंटू में क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस में c। ये मेरा आंसर आ गया। तो सारे बच्चे समझ लो बच्चों, आंसर आया कि नहीं आया, देख लो इसमें आंसर मिला लें बच्चों इसमें, है ना, आंसर आ गया होगा, है ना, देख ले मिला लेना, ठीक है। तो चलो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टेन इनवर्स का। तो यहाँ पर समझ में आया बच्चों कि किसको बाहर किया, साइन को, पहले ट्यूमेटिक को बाहर किया, किसको बाहर किया, पहले ट्यूमेटिक को बाहर किया और किसका इंटीग्रेशन कर दिए, एक्सपोनेंशियल को, फिर जो बाहर के उसी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फिर यहाँ का इंटीग्रेशन यहाँ, cos साइन के cos हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर u इंटू भी में आया, देखो यहाँ पर फिर से क्या आया मेरा, ये u इंटू भी में आया, फिर से मेरा u इंटू भी में आया। तो cos को बाहर के किसको इंटीग्रेट कर दें, ex का, और जो बाहर के उसी का डिफरेंशिएट कर दें और यहाँ की इंटीग्रेशन यहाँ कर दें, cos ex है और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और ex का ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा ना। तो ये माइनस अंदर घुसाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और फिर ये अंदर आ जाएगा, और प्लस गुने माइनस फिर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आई से क्या जाएगा, प्लस आई, ये अपने आप सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, आप ये क्वेश्चन जरूर एकदम दिमाग में सेट कर लो, ये क्वेश्चन को एकदम दिमाग में सेट ही कर लो पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बोर्ड के एग्जामिनेशन में आते हैं, समझ आ रहा है, ये एक दिमाग में एकदम सेट कर लो इसको। चलो बच्चों मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स, 30 नंबर क्वेश्चन इसका, टेन इनवर्स एक्स और डी एक्स। बच्चों टेन इनवर्स एक्स का हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, टेन इनवर्स एक्स का, तो टेन इनवर्स एक्स का हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेट कैसे करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर कोई एक सिंगल वेरिएबल यू इंटू भी है ही नहीं, यू इंटू भी के टर्म में नहीं है, तो वैसे टर्म में कंडीशन में अलजेब्रा को हम लोग 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, और 1 इंटू ई पावर टेन इनवर्स एक्स से सॉल्व कर देंगे, है ना।
जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है। हर फंक्शन में 1 मान लो, है ना। अब बच्चे यहाँ पर समझने के पार इसको क्या मान लिए हम लोग, 1 मान लिए। अब देखो बच्चों यहाँ पर समझना है कि इन्वर्स को बाहर कर देंगे। किसको बाहर कर देंगे, टेन इन्वर्स को बाहर कर देंगे। जो अंदर में 1 है उसको इंटीग्रेट कर देंगे 1 dx, और जो बाहर के उसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे टेन इन्वर्स x को। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे टेन इन्वर्स dx को। अब यहाँ का जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर कर देंगे 1 dx को, और होल का हम लोग dx लिख देंगे। होल का क्या लिख देंगे, dx। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स x, क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स x, और ds का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x, और जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x आ जाएगा और होल का क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x इंटू में टेन इनवर्स x, x इंटू में टेन इनवर्स x, और ऊपर में x और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब कांस्टेंट का 0, एक्स स्क्वायर का 2x होना चाहिए। कांस्टेंट का 0 और x का क्या होना चाहिए, x का क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का 2x होना चाहिए, 2x और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx लिख देंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया और 1/2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 1/2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिए। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में आ रहा है। नीचे का डिफरेंशिएशन कहाँ जा रहा है, ऊपर में आ जाए, तो लॉग में लिखेंगे x टेन इनवर्स x लिख देंगे माइनस 1/2 लॉग 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। तो जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जाए तो लॉग में लिखेंगे। नीचे का डिफरेंशिएशन जब ऊपर में आ जाए तो क्या लिख देंगे, लॉग में, और लॉग में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर से समझने की बात है बच्चों, ध्यान से समझना, फिर से समझने की बात है, क्या ध्यान से समझेंगे। देखो जरा जा, x टेन इनवर्स एक्स, x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स। नीचे जो ऊपर में आ जाए तो लॉग में लिख दो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलो बच्चों ये समझ आ गया होगा। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देने जा रहे हैं, e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है बच्चों e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बच्चों ये तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों यहाँ का डीसी यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये चीज़ को जान लेते हैं। जैसे देखो बच्चों, मान लो एक्स है और इंटू एफ एक्स कर देते हैं गुना में, है ना, dx। फिर क्या लेते हैं बच्चों, e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स और dx कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको बाई पार्ट से तोड़ देंगे बच्चों, है ना। तो किसको, एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा, पहले एफ एक्स का आएगा, हम एफ एक्स को छोड़ देंगे, एफ एक्स को छोड़ देंगे, किसके इंटीग्रेट कर देंगे, ए एक्स और डी एक्स को। जो छोड़े उसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जो छोड़े उसी को क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स और इंटू ई एक्स इंटू ई एक्स इंटू ई एक्स। इसके ई एक्स का इंटीग्रेशन, है ना, और होल का मेरा क्या आ जाएगा, डी एक्स, और बीच में प्लस लिख देंगे, है ना, ई एक्स इंटू एफ डैश एक्स और डी एक्स। अब बच्चों यहाँ समझने वाली चीज़ क्या है, कंसेप्ट को समझने के प्रयास करो। कंसेप्ट को समझ, ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई एक्स एफ एक्स और डी एक्स। अब इसको क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई एक्स और डी एक्स हो जाएगा, है ना, प्लस फिर क्या आ जाएगा, ई एक्स और एफ डैश एक्स और होल का डी एक्स। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या जा रहा है, ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो जो ये टर्म्स है, ये जो टर्म्स है वही फॉर्मूला आ गया मेरा। देखो तो आया कि नहीं आया। अब बच्चों इस तरह से एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों एनसीईआरटी में इस तरह से क्वेश्चन। देखो मान लो बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या दिया हुआ, ए एक्स है साइन एक्स और प्लस में लो कॉस एक्स और डी एक्स, है ना, साइन एक्स और कॉस एक्स और डी एक्स। तो कैसे बनेगा बच्चों, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, है ना, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना कैसे क्वेश्चन बनेगा। ए एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, है ना। तो देखो साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या दिया बच्चों, कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या दिया, कॉस। जैसे फॉर्मूला पढ़े हैं ना हम लोग, यदि यहाँ अभी तुरंत हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, है ना, कि यदि e के पावर x है एक्सपोनेंशियल पावर और यहाँ एफ एक्स लिखा हुआ है, और यदि इसी का एफ डैश यहाँ प्रेजेंट है, तो इसका जो फार्मूला होगा e के पावर x इंटू एफ एक्स और प्लस में c।
तो एकदम सरल भाषा में समझो बच्चों, इंटीग्रेशन को एकदम सरल भाषा में समझो कि यदि इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर प्रेजेंट है तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे e की पावर x और इनटू में sin x और प्लस में c, e की पावर x इनटू में sin x प्लस c, sin x प्लस और c। मान लो बच्चे क्वेश्चन और देख लेते हैं, मान लो 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, e की पावर x बट्टा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, e की पावर x यहाँ लिख देंगे x 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो e की पावर हम x लिख देंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस एक्स माइनस 1 और नीचे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब देखो यहाँ पर हम सॉल्व करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे e की पावर x 1 प्लस एक्स और इनटू में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर इस मेथड के टर्म में लाने, डिफरेंशिएट के टर्म में लाने के लिए हम क्या किया, +1 और -1 जोड़ दिए, +1 -1 कट के जाएगा, फिर यही आ जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो कैंसिल हो गया बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, e के पावर x 1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, वन प्लस एक्स बचेगा, यहाँ प्लस लिख देंगे और -1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जा रहा है। अब देखो बच्चों ये कंसेप्ट क्या अप्लाई कर रहा है, जैसे देखो तो ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कर रहा है, जैसे देखो तो e के पावर x है, यहाँ पर fx है और यहाँ पर f डैश x दिया हुआ है और dx दिया हुआ है। तो देखो तो ये वाला प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा है, यहाँ पर देखो तो समझ, ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो मतलब e की पावर क्या जा रहा है, x और fx आ जा रहा है ना, ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा है। तो उसी प्रकार देखो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर प्रेजेंट हो जा रहा है। देखो तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है ना, इसका जो डिफ्रेंशिएशन है यहाँ पर प्रेजेंट हो जा रहा है कि जैसे देखो 1 बटा एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो मेरा होता है -1 बटा एक्स स्क्वायर, -1 बटा एक्स स्क्वायर। 1 बटा एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1 बटा एक्स स्क्वायर, -1 बटा एक्स स्क्वायर। तो ये इसका ये जो टर्म दिया ना बच्चों यहाँ पर, तो हम यदि इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे 1 बटा एक्स 1 प्लस एक्स का और dx का, तो ये आ जाएगा -1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसका आता है। तो बच्चों यहाँ का डिफ्रेंशिएशन आराम से यहाँ पर प्रेजेंट हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, e के पावर x गुने 1 बटा 1 प्लस एक्स। तो e के पावर x ऊपर में लिख देंगे और नीचे में क्या जाएगा, 1 बटा 1 प्लस एक्स और प्लस में c। चलो अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है ना बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन देखो, e के पावर x 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स और नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स और dx आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, प्रयास करते हैं ध्यान से समझने। ठीक, तो अच्छा बच्चों देखो इसको अलग अलग हम करने की प्रयास करते हैं। e के पावर x 1 बटा 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा प्लस साइन एक्स और नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा और dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ e की पावर x लिख देंगे 1 बटा 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 और इंटू कॉस एक्स बाई 2 और नीचे में क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करके लिख देंगे 1/2 और 1 बटा कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ऊपर में एक साइन बचेगा साइन एक्स बाई 2 और नीचे में कॉस एक्स बाई 2। अब यहाँ आराम से देखेंगे कि e के पावर x जो है 1/2 आ रहा है और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आ रहा है, साइन बटा कॉस क्या आ जाएगा 10x/2 आ जा रहा है और dx आ जा रहा है।
बच्चों देखो यहाँ पर समझने की प्रयास करेंगे, डिफ्रेंशिएशन इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। एक स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 10x नहीं होता है। लेकिन हाँ, यदि इसका उल्टा देखते हैं बच्चों, यदि इसका उल्टा देखते हैं, यदि इसका उल्टा देखते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, इसका डीसी यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन, हाँ यस हो रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या ले देंगे, इसको सजा के हम ले देते हैं ना, क्या लेते हैं सजा के, देखो e की पावर x 10x/2 पहले ले देते हैं, और 1/2 एक स्क्वायर x/2 और होल का dx। देखो 10 का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, और x/2 का डिफिनेशन कितना 1/2 हो जाएगा। मतलब यहाँ का डिफिनेशन यहाँ प्रेजेंट हो जा रहा है। तो लिख देंगे a की पावर x इंटू में 10x/2 प्लस में c, प्लस में c, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, e के पावर x 1/x और -1/x स्क्वायर। ये तो आराम से बन गया बच्चों, x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है, e के पावर x यहाँ पर 1/x आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब मान लेते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 फिर 20 में क्वेश्चन देखो, 20 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x-3 और x-1 के पावर में क्यूब, x-1 के x-1 के पावर में क्यूब और dx अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे x-3, अब x-1 के पावर में क्यूब आ जा रहा है और dx कर दे रहे हैं। अब इसको अलग अलग करेंगे, x/x-1 के x-1 और x-2 कर देते, ठीक है। अब पावर में क्यूब कर देते हैं और dx कर देते हैं। अब इसको अलग अलग लिखो बच्चों, e के पावर x लिख देंगे, तो x-1 और x-1 का होल क्यूब -2 डिवाइड बाई -2 डिवाइड बाई x-1 का होल क्यूब, ये आ जाएगा, और यहाँ पर dx आ जाएगा। एक वैल्यू मेरा कैंसिल हो जाएगा, एक वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो e के पावर x x-1 का होल स्क्वायर और -2 x-1 का होल क्यूब dx आ जाएगा, ठीक है। हम देखने का प्रयास करते हैं बच्चों, e के पावर x है, a के पावर x 1/x-1 का होल स्क्वायर और प्लस कर देंगे -2/x-1 का होल क्यूब और dx कर देंगे। देखो बच्चों इसका जो डिफ्रेंशिएशन है, इसका जो डिफ्रेंशिएशन है, देखो ध्यान से, अब देखो इसका डीसी जो है यहाँ पर, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर परसेंट हो जा रहा है, इसका जो डिफ्रेंशिएशन है यहाँ पर, इसका क्या हो जा रहा है, परसेंट हो रहा है। देखो ध्यान देना, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, परसेंट हो रहा है, इसका डीसी यहाँ पर ये परसेंट हो रहा है। मतलब 1/x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2/x3 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 इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर प्रेजेंट हो जा रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, प्रेजेंट हो जा रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, e के पावर x 1/x-1 का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे ऊपर में e की पावर x और -x-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ आंसर हो जाएगा। तो क्या समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? हमें लगता है सभी को, बच्चे को समझ में अच्छे से आ गया होगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलो बच्चों एक कुछ कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा, है ना। एक्सरसाइज हम देख लेते हैं, एक्सरसाइज हम देख लेते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। एक्सरसाइज 7.7 का, एक्सरसाइज 7.7 का एक्सरसाइज 7.7 का तो क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे 7.7 का, है ना। क्वेश्चन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर। बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन, बच्चों इसका फॉर्मूला और इसका कंसेप्ट हम पढ़ा चुके हैं नवरत्न फार्मूला में, है ना, जिसमें बोले थे आप लोग बच्चों 9 फार्मूला याद करने बोले थे, है ना। तो उसी पर एक कंसेप्ट पर आ गया, है ना। इसको एक्सरसाइज को हम पढ़ा चुके हैं, तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इसको भी दिखा देते हैं। 7.7 में सारा क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करने थे बच्चों इसको, एक्स स्क्वायर किए थे 2 गुने एक्स गुने 2 का होल स्क्वायर, और फिर क्या बोले थे -2 का होल स्क्वायर और प्लस में 6 और होल का dx। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक क्या फॉर्मूला आ जाएगा बताओ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 और प्लस में 6 और dx। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा बताओ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा और dx आ जाएगा। तो बच्चों इसको इंटीग्रेट कर दो तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और √2 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, इस फॉर्मूला पर आ जाएगा कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx। तो हम इसको लिख देंगे x/2 अंडर रूट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग 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 ठीक है क्या, हाँ हाँ लॉग लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन। तो बच्चों फिर से समझ लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 6 दिया हो तो एक्स स्क्वायर 2 गुने एक्स, अच्छा यहाँ से ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुने एक्स गुने 2, है ना। तो जो बी देखो बच्चों, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाए थे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ बी तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो बच्चों, यहाँ से यहाँ देख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 -6, तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये जो इंटीग्रेट फॉर्म में आएगा, इंटीग्रेशन फॉर्म में आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और √2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे x प्लस 2, क्या लिखेंगे x प्लस 2, एक्स की जगह पर यहाँ x दिया हुआ है, x की जगह पर कितना दिया हुआ है x प्लस 2 और बट्टा में 2, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर और √2 का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर कितना मतलब √2 का स्क्वायर और बटा में 2। अब लिख देंगे लॉग, क्या लिख देंगे लॉग x प्लस 2 और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर और √2 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट में क्या, ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसी टर्म दिया हुआ है, देखो तो यही वैल्यू दिया हुआ है, यही वैल्यू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 6। अब √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और बटा में 2, लिख देंगे लॉग x प्लस क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या दिया बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 6, आ गया ना गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा कैंसिल, क्या जाएगा कैंसिल, लिख देंगे x प्लस 2 और बटा में 2 और क्वेश्चन में फिर क्या दिया बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 6 और प्लस में लॉग, क्या लिख देंगे लॉग, ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 2 और प्लस में क्वेश्चन लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 6 और मेरे हो जाएगा आंसर। अब तो आप सभी बच्चे को समझ में अच्छे से आ रहा होगा, है ना। आप सभी बच्चे को समझ में क्या बहुत अच्छे से आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी बच्चे को। तो x प्लस 2 बटा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस 6 और लॉग x प्लस क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे एक्सरसाइज का। जैसे देखो अंडर रूट 1 माइनस 4x और माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों नेगेटिव कॉमन ले लो, नेगेटिव को क्या करो कॉमन ले लो तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा और dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, अंडर रूट में लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुने एक्स और गुने में 2, है ना। तो 2ab बी के जगह कितना है बच्चों 2, तो कितने का स्क्वायर कर देंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 1 कर देंगे और ब्रैकेट में dx कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशन लिख देंगे, क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन माइनस, अब ए यहाँ से यहाँ तक देखो बच्चों, यहाँ से जो यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ध्यान देना यहाँ से यहाँ तक, तो क्या फॉर्मूला में आ जाएगा, क्या आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 और dx आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेट करेंगे रूट के अंदर में माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 हो जाएगा और dx हो जाएगा। तो आप जैसे ब्रैकेट के अंदर में घुसा तो माइनस वाला क्या हो जाएगा बताओ प्लस, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। जैसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर कर देते बच्चों, माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर कर देते हैं, है ना। अब देखो माइनस वाला अंदर ले जाएंगे, माइनस वाला कहाँ ले जाएगा अंदर, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस वाला प्लस नहीं हो जाएगा बच्चों, अब प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx। तो बच्चों अंडर रूट में आ गया फॉर्मूला, किस फॉर्मूला पर ये आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx पर आ गया। तो इसको क्या लिखते हैं x बाई इंटू क्वेश्चन एक्स सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और लिख देंगे साइन इनवर्स x बटा a। तो यहाँ पर समझ लो बच्चों, यहाँ पर समझ लो क्या लिखेंगे x बाई 2, तो x बटा में 2 बटा में 2 और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है रूट 5 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर मतलब कितने का स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर और बटा में 2 और लिख देंगे साइन इनवर्स, क्या लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स के जगह कितना दिया हुआ है एक्स प्लस 2 और ये के जगह कितना दिया हुआ है रूट 5, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे कि लिख देंगे एक्स प्लस 2 और यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया हुआ है रूट 5 कितना जाएगा 5। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व किया तो ये वाला ये वैल्यू आ गया, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, देखो क्वेश्चन जो दिया वही आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या है 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और कितना आ जाएगा 5 रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा और साइन इनवर्स x प्लस 2 रूट 5 और प्लस में c। तो चलो बच्चों इंडिफिनिट इंटीग्रेशन यहीं तक था और ये कंप्लीट हो गया इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। तो बच्चों आप जो इतना सारे चीजें पढ़ाएं, है ना, तो इसको देखिए फिर से समझ लो बच्चों, माइनस को कॉमन लिए तो माइनस वाला क्या हो गया प्लस, माइनस वाला क्या प्लस, प्लस वाला माइनस हो गया, तो एक्स स्क्वायर 2 गुने एक्स 2 का स्क्वायर कर दिया माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 आ गया dx आ गया। अब यहाँ पर देख लो बच्चों, है ना, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अंदर ले जाएंगे बच्चों तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये अपने आप फॉर्मूला में आगे पुट कर दिया आंसर आ गया। तो बच्चों इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का यहीं तक था। अब डेफिनिट इंटीग्रेशन बच्चों, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन का आगे वाला क्लास में पढ़ाएंगे, तब तक आप इंजॉय करें बच्चों, है ना। डेफिनिट इंटीग्रेशन में है क्या बच्चों, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन आप ए से बी का प्रॉपर्टी निकालेंगे हम लोग और डीएक्स निकालेंगे कि एफ एक्स और डीएक्स ए से बी एफ बी माइनस एफ ये वाला क्लास आपको नेक्स्ट में किया जाएगा बच्चों, है ना। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो बच्चों जो भी हैं आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ें और एंजॉय करें, है ना। हर हर महादेव, है ना। तो मस्ती से पढ़ें और एंजॉय करें, ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर।